Wave FM 96.6 presents रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे ये बेचारे बादशाह लोग, जिसे तहरीर किया है उर्दू के नामवर अफसाना निगार और तहरीर निगार अताउल हक कासमी ने, और आवाज है फर्रुख शेख की। फरमा रवाए हिंद जहां पना जिले सुबहानी शहनशाह जलालुद्दीन अकबर। इतने ढेर सारे अलकाबात के बावजूद कितने बदकिस्मत थे कि कभी स्कूटर पर नहीं बैठे थे। उन्होंने कभी फ्रिज का पानी नहीं पिया था, टेलीविजन पर नई बुखारी का शो नहीं देखा था। जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाबा जाओ। उस बेचारे के पास टेलीफोन भी नहीं था, वीसीआर पर कभी फिल्म नहीं देखी थी। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो। महाबली के महल में बिजली नहीं थी, लैंप की रोशनी में काम करना पड़ता था। कभी जहाज में बैठना नसीब नहीं हुआ था। लंबे लंबे सफर हाथी, ऊंट और घोड़े की पीठ पर बैठकर तय करना पड़ते थे। मौसूफ बड़ी अयाशी करते थे तो सफर में खैमा तान कर कनीजों से गाना सुन लेते थे। उनसे ज्यादा तमाशबीन तो हमारा करमू कुम्हार है, जो गधे पर ट्रांजिस्टर लादे चलता है और लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम के गाने सुनता है। सच पूछें तो मुझे इन बादशाहों पर तरस आता है जो साइंसी इजादात से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन बेचारे शहंशाहों को तो मुनासिब तिबी सहूलतें भी मैसर नहीं थी। बीमार होने पर सौंफ का पानी और जो शानदार टाइप चीजें इन्हें मैसर आती थी। चुनांचे अगर बेटा बीमार पड़ता तो बाप उसके बिस्तर के गिर्द 7 चक्कर लगाकर दुआ करता था कि उसकी जगह वो बीमार पड़ जाए, और अगर कभी बाप बीमार पड़ता तो बेटा उसे जेल में डाल देता था। किस आदतमंद बेटे से इसकी हालत देखी नहीं जाती थी। एक शहंशाह ने तो 9 इजाद इस्परो की एक गोली मुयस्सर आने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में दाखिले का परवाना जारी कर दिया, जबकि आज हम बीमार पड़े तो डॉक्टर एक वक्त में इतनी गोलियां हमारे पेट में डाल देते हैं जितनी गोलियां साइकिल में भी नहीं पड़ती। ये लोग एक लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इन्हें बीमारियों के नाम मालूम नहीं थे। कोई हार्ट अटैक से मरता था तो कहते थे पता नहीं क्या हुआ, बस फुड़क कर मर गया। ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर, ये सब डरावने नाम हमारे दौर के हैं। उन्हें ये बीमारियां लाहक भी हो जाती थी मगर वो खाते पीते फौत होते थे, बेखबर जो थे। हमें लाहक हो जाएं तो खौफ से या फाकों से दम तोड़ देते हैं, बाखबर जो ठहरे। वैसे इस दौर के शहंशाहों और अवाम को कुछ सहूलतें भी हासिल थीं। मसलन जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में अभी एंटीबायोटिक्स ईजाद नहीं हुई थी। पुराने ज़माने का इंसान इन सब से बेनियाज था। वो मरने के लिए एंटीबायोटिक्स का मोहताज नहीं था। उसके लिए महबूब की एक अदा या शहंशाह का वो इशारा काफ़ी होता था जो वो जल्लाद को करता था। हमारे यहाँ जमहूरियत इतनी मकबूल है कि शादी ब्याह के निज़ाम में भी इस असूल की पासदारी की जाती है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हें फ़लाँ लड़का पसंद है। अगर वो हाँ कर दे तो उसकी शादी वहाँ कर दी जाती है, अगर ना कह दे तो भी कर दी जाती है। मैं जिस ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ उस ज़माने के शहंशाह बड़े जालिम और जाबिर लोग थे। खलीजी जंग ख़त्म होने पर अमेरिका के जंगजू सदर को अमन का नोबल इनाम दिया गया। हलाकू और चंगेज़ खां कितने बदकिस्मत थे कि ना कभी स्कूटर पर बैठे, ना वीसीआर पर कभी फिल्म देखी, ना फ्रिज का पानी पिया, और ना इन्हें कभी अमन का नोबल प्राइज़ मिला। ये लोग खुद को पता नहीं क्या समझते थे। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी ये बेचारे बादशाह लोग, जिसे प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।